बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। लखनऊ में हुई बैठक में कई सारे निर्णय लिए और उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बिहार में कमेटियां बनाने का निर्देश दिया। भतीजे आकाश आनंद को एक और जिम्मेदारी दी है। पार्टी की वो मुख्य संयोजक भी होंगे और सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। हालांकि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कई सारे विवादित बयान के बाद उनको हटा दिया था। सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पे और बीजेपी पे एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो रैलियों से एक तरीके से दूरी बना ली थी, या ये कहे कि मायावती ने रैली करने पे पाबंदी लगा दी थी। उसके थोड़ी दिन के बाद उनको सभी पदों से हटा दिया था और उनके ससुर को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मायावती ने आरोप लगाया था दोनों मिलकर पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आकाश आनंद ने माफी मांगी तो मायावती ने फिर से उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया, ये कहते हुए कि अब उत्तराधिकारी जब तक मैं जीवित या स्वस्थ रहूंगी मैं ही रहूंगी, और मेरे पार्टी का जो उत्तराधिकारी होगा, जो पार्टी के लिए काम करेगा और संगठन को लेके आगे बढ़ेगा, वो होगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली है। आकाश आनंद अब करो और मरो की स्थिति में है, क्योंकि देखना होगा बिहार में बसपा का क्या परफॉर्मेंस होता है। फिलहाल बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों की तैयारी शुरू कर दी है। जल्दी ही बसपा बिहार में रैली भी करेगी और जिसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद और रामजी लाल गौतम को सौंपी गई है। इन दोनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रैली और टिकट वितरण के आपसी समन्वय के साथ वो रिपोर्ट देंगे मायावती को। उसके बाद टिकट वितरण का भी ऐलान मायावती कर सकती हैं, यानी सभी पार्टियों से पहले मायावती वहां टिकट घोषित कर सकती है। लेकिन बसपा के चुनाव लड़ने से आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बसपा की जो निगाहें हैं वो दलित वोटों पे हैं। दलित वोट हमेशा नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ बिहार में जाते हैं। अगर मायावती लड़ती है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में आती हैं तो फिर इन दलों के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर बीएसपी का रिकॉर्ड पिछले दिनों का देखा जाए, जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए लोकसभा का, तो बीएसपी का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। क्या वो ग्राफ बिहार में बचा पाएंगी? क्या बीएसपी वहां से उठेगी? क्या वोट प्रतिशत बढ़ेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जहां बसपा मजबूत थी, वहां लगातार घटती जा रही, उसके वोट घटते जा रहे हैं, सीटें घटती चली जा रही। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधानसभा की सीट है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, लेकिन बीएसपी जो पुराने दौर की होती थी, हर जगह उसके वोट प्रतिशत बढ़ते थे, उम्मीदवार जीतते थे, वो अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि दलित वोट बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और बीएसपी एक जो एक माहौल बनाएगा कि बीजेपी की बी टीम है और कटवा है, उससे बीएसपी का नुकसान हुआ। लेकिन अब बीएसपी उससे उबरने की कोशिश कर रही। यही कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई है। आकाश आनंद के लिए अब एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब एक तरीके से बीएसपी जरूर उत्तराधिकारी घोषित नहीं किए गए, लेकिन सारी बागडोर आकाश आनंद के ऊपर है। आकाश आनंद एक तरीके से, हालांकि ये भी कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा में युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और ये भी एक होगा कि चंद्रशेखर आजाद जो रावण है वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी एक बड़ी तैयारी है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश की तैयारी है, बिहार चुनाव तो एक बहाना है। वहां आकाश आनंद को पूरा मैदान दिया जाएगा। उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, तो आकाश आनंद के लिए डबल चुनौती है। बिहार में प्रदर्शन करना होगा, और उत्तर प्रदेश में जहां बीएसपी कई बार सत्ता हासिल कर चुकी है, मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, वहां आकाश आनंद को 2027 के लिए भी जमीन अब तैयार करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 27 का चुनाव भी आसान नहीं है। अभी तक जो स्थिति है वो बीजेपी और सपा के बीच लड़ाई होती दिख रही है, और बीएसपी को देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या करेगी कि बीएसपी अपने पुराने तेवर में दिखे। इसको लेकर की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि जो बिहार में संगठन बनेगा, भाईचारा कमेटी बनेगी, वो सब उत्तर प्रदेश के तर्ज पे होगा। बीएसपी के कई नेता बिहार में डेरा डालेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। कैंडिडेटों का नाम जल्दी ही सबके सामने आएगा, और मायावती की भी रैली बिहार में होगी। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।